Good morning, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine, and we'll be starting the session. And I, Akashdeep, will be taking your session of reasoning. Sorry, आज भी मैम नहीं है, तो आपका दिल तोड़ने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आज का रीजनिंग का सेशन मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, तो आई होप यू पीपल आर रेडी। ठीक है, इस फ्री ऑनलाइन इंटरेक्टिव वेब क्विज सीरीज में आज का सेशन है रीजनिंग का। विदाउट अ डिले, काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी, तो हम एक बार शुरू करते हैं। हम्म, तो जो भी आपकी क्वेरीज यहाँ पे आ रही हैं, जैसे प्रियंका की आ रही है जो क्वेरी, प्रियंका आप मैंने पोस्ट भी किया है। अजय सर आपके बारे में ही अभी बात कर रहे थे, यहीं पर थे अजय सर, तो ही गेट बैक टू यू, सो श्योरली यू विल गेट योर आंसर्स। So yeah, some guidelines for the mock test. All the sessions will be live through YouTube channel of Kasturi Ram College of Higher Education. Each session will be of 20 minutes roughly. Each session comprises 10 multiple choice questions. Each question will remain on your screen for 1 minute. You can type your answer in comment box during the live sessions, obviously. There is no option to go back on a question not attempted. Evaluation will be based on, you can verify your answer yourself from the answer shared on your screen after every question. So yeah, that's how it's going to be. Next thing which comes to your screen is the first question. आज हम जो हमने कल जो सीरीज की थी उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस के टाइप रिपीट करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे तो यस, इट विल गेट बेटर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इस तरह का हमने कल भी किया था, एक इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ, अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्वेश्चन किया था। उसका हमने एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाया था। सीक्वेंस का मतलब है आप किसी भी तरह से पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा और एंड में क्या आएगा, उस तरह से आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछा गया है कि इसका मीनिंगफुल सीक्वेंस क्या है। मैरिज, बर्थ, डेथ, एजुकेशन एंड जॉब, ये किस सीक्वेंस के अंदर आने चाहिए। बी एसनॉमिक्स कह रहे हैं ऑप्शन सी, सुधांशु मिश्रा कह रहे हैं सी, सोनू जिंदल कह रहे हैं सी, प्रिया कह रही है सी, कशिश कपूर कह रहे हैं सी, बी एसनॉमिक्स कह रहे हैं सी, जी एस वर्षिनी कह रहे हैं सी, मनीषा कह रहे हैं सी, सभी लोग, भूमिका सी, खुशी कह रहे हैं सी। ओके 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 ओके, सब लोग सी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी काफ़ी कुछ सीख गए हैं। सी इज द आंसर ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। आप लोगों को मालूम ही है कि पहले बर्थ होगा और लास्ट में जो होगा वो होगी डेथ। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टू जो है वो फर्स्ट होगा और थ्री जो है वो लास्ट होगा। तो इससे आप जिस तरह से आप चूज करते हैं अपने आंसर को, उसमें थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ जाती है। आप ये देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे बाद में हुआ। तो इस तरह से आप जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। विदाउट अ डिले अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्योंकि इस चीज में तो आप माहिर हो ही गए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आई नो, बट कंफ्यूजिंग ज़्यादा होगा, मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों को नहीं मालूम है कि पहले बटर आया था या पहले कर्ड आई थी, वो लोग थोड़ा टेंशन में पड़ जाएंगे। लेट्स ट्राई कि क्या पहले आया और क्या बाद में आया। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन बता चुका हूं मैं कि कंफ्यूजन कहाँ होने वाली है। तो लेट्स सी। आई थिंक प्राची ने पुराने क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो या ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखें कि क्या हो सकता है। काफ़ी घरेलू किस्म का क्वेश्चन है, आई नो, बट इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो ये आपके लिए फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। प्रिया गुप्ता कह रही हैं डी। ओके, प्रिया डी कह रही हैं, दैट्स कूल। सुधांशु कह रहे हैं डी, सौरभ कह रहे हैं डी, राजेश, प्रियंका, अतुल, खुशी, प्रीति, सोनू सब कह रहे हैं डी। कशिश, अनीता, जी एस, वर्षिनी कह रहे हैं डी। सब लोग डी कह रहे हैं। आई जस्ट होप कि आपका आंसर सही है। डी इज द आंसर। ऑब्वियसली सब लोगों को मालूम है, अब इस सीरीज के अंदर आप लोग माहिर हो गए हैं। दिस इज वेरी गुड। आप लोग दिन ब दिन बेटर होते जा रहे हैं इन सीरीज के साथ। रीजनिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। यस, विनायक कह रहे हैं, बेसनॉमिक्स, मनीषा सब कह रहे हैं डी। यस, आई एक्नॉलेज दैट। प्राची भी करेंगे डी। तो या डी इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स टोटली अपेरेंट कि डी जो है वो सही आंसर है। अगली
अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। वमिका भी कह रही हैं डी। तो आप आई होप कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह से सीईटी की तैयारी करें, क्योंकि सीईटी होने वाला है तो किसी भी टाइम पर डेट अनाउंस हो जाएगी, फिर एकदम से हफड़ा तफड़ी मच जाएगी, आप सब लोग इस तरह से इधर उधर ना भागें। इसलिए हम लोग 2 सेशन कर रहे हैं लगातार, 20 मिनट का एक सेशन होता है और 2 सेशन हम एक बार में कर रहे हैं। तो इसके बाद का सेशन होगा वो मिस प्रियंका लेंगी और वो भी आप लोग अटेंड करें। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट डिले। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आप कहें क्या मीनिंगफुल सीक्वेंस क्यों कर रहे हो ये हमारे साथ? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस सीरीज के पक्के हो जाएं, दोबारा ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी होती है किसी भी चीज़ की। आज वेन डायग्राम्स भी करेंगे हम कि किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। आई डोंट नो आपने पहले किया है कि नहीं, बट उसको भी करने वाले हैं हम, तो स्टे देयर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, अरेस्ट, पनिशमेंट, प्रिजन, क्राइम और जजमेंट, इन पांचों में से पहले क्या आता है? ये तो पक्का है कि पांचों में से पहले क्राइम आता है, क्योंकि आपके जो 4 ऑप्शन है उनके अंदर 4 जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद क्या आता है, क्राइम के बाद क्या आता है? ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये आपको देखना है कि पहले जजमेंट आता है या पहले अरेस्ट आता है। काफ़ी आसान होना चाहिए आपके लिए। जिंदल कह रहे हैं, जतिन जिंदल कह रहे हैं बी। लेट्स सी, काफ़ी आसान होना चाहिए। प्रिया गुप्ता कह रही है ए। ओके ओके, लेट्स सी, डी, ए। इतना बिखरा हुआ क्यों है ये? बी बी बी। लेट्स सी क्या होने वाला है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में। वाई से इतना कंफ्यूजन क्यों है? बी ए, कुछ डी भी कह रहे हैं। बी ओके ओके, अतुल गुप्ता कह रहे हैं ए, वेरोनिका कह रही हैं ए। ओके, लेट्स सी क्या चिराग गुप्ता कह रहे हैं सर ए है ना। अरे भाई वही तो बात है, अगर मैं तुम्हें पहले बता दूंगा तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? गुड क्वेश्चन, बट इसका आंसर मैं अभी दे दूंगा। इकोनॉमिक्स कह रहे हैं ओके ओके, लेट्स सी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या इसका आंसर होने वाला है। ए इज द आंसर, क्योंकि आपका सबसे पहले क्राइम होगा, उसके बाद अरेस्ट होगा। ठीक है, पहले क्राइम होगा, उसके बाद अरेस्ट होगा, उसके बाद बाकी सब होगा, उसके बाद जजमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद पनिशमेंट होगा एंड फिर प्रिजन होगा। तो या दैट्स नहीं, ए है, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि कोई कहीं पर कहीं जाके मुड़ गया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया वाली बात है यहाँ पर। और अगर आप डायरेक्शंस के साथ अच्छे हैं तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रिजन का मतलब जेल होता है, पीएसनॉमिक्स। सो या पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम। ओके, पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन। ध्यान से इसे पढ़ें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ये आपको सॉल्व करना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन। कितने लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? पीटर, टॉम और जॉन की। मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा डायग्राम भी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन। अब चौथा इंसान भी आ गया, माइक, जो कि जॉन के साउथ में। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक? जतिन कह रहे हैं बी, बीएसनॉमिक्स कह रहे हैं बी, वेरोनिका कह रही हैं बी। ओके, ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ एक बार, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। आपको सॉल्व करने का तरीका बता चुके हैं, पहले जो है आपको उपासना में बता चुकी हैं, उससे पहले मैं बता चुका हूँ एक बार आपको। तो या आई होप यू शुड बी फाइन। मैं कशिश कह रहे हैं बी, प्राची कह रही है बी, जतिन कह रहे हैं बी, प्रीति बी, अनीता कह रही है बी, वमिता कह रहे हैं बी आई गेस। ओके, लेट्स सी और कुछ जवाब आ रहे हैं क्या, और किसी का जवाब आना रह गया है क्या? लेट्स सी। देवांश कह रहे हैं बी। ओके, ग्रेट, सब लोग बी कह रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर बी है। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चंस के अंदर सीरीज के अंदर। अतुल कह रहे हैं, जतिन कह रहे हैं बी। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि बी भी आता रहता है, कई बार लगातार आता रहता है, बट ऐसा कोई इंटेंशनली मैंने नहीं किया, ना ही कोई इंटेंशनली इसको करता है। बट मनीषा कह रहे हैं बी, अतुल कह रहे हैं बी। यस, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या है। आंसर इज बी ऑब्वियसली। अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों को नहीं समझ में आए कि कैसे भी आए,
तो वो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, वो इस स्क्रीन का जो मैं अभी आंसर दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट इट एंड कीप इट विद योरसेल्फ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है। आई नो दैट माय आंसर इज करेक्ट, जतिन कह रहे हैं वो, दैट्स ग्रेट जतिन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुकेश वॉक्स 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ एंड देन वॉक्स 3 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आप डायरेक्शंस को ध्यान से ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे तो इसमें कभी गलत नहीं हो सकते। मुकेश वॉक्स 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ and then walks 3 kilometers to his left. Finally, he turns to his right and walks 6 kilometers. In which direction is he from the starting point? ये आपको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन है साउथ, बी है साउथ वेस्ट, सी है साउथ ईस्ट एंड डी है वेस्ट। क्या है इनमें सही आंसर? सोनू जिंदल कह रहे हैं ए, प्रिया गुप्ता कह रही हैं ए, बीएसनॉमिक्स कह रहे हैं ए, जीएस वर्षिनी कह रहे हैं ए, बीएसनॉमिक्स ए, यस वेरोनिका कह रहे हैं सी। ओके, लेट्स सी क्या होता है इसका सही आंसर। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास टाइम है। प्रीति ठाकुर कह रहे हैं ए, कशिश कह रहे हैं ए, जिंदल कह रहे हैं, जतिन कह रहे हैं ए। आई एम सॉरी, मैं आपको जिंदल जिंदल क्यों बोला रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इट्स लाइक कि मेरा ध्यान ही जिंदल पे जाता है, जतिन पे जा नहीं रहा है। तो जतिन कह रहे हैं बी, देवशीष कह रहे हैं बी, अतुल कह रहे हैं ए, खुशी कह रहे हैं ए, सुधांशु कह रहे हैं ए, सौरभ सिंघानिया कह रहे हैं ए, जतिन कह रहे हैं बी, यस ऑब्वियसली, खुशी कह रहे हैं सी। सो लेट्स सी क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है सी। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि किस तरह से आया, उनके लिए सॉल्यूशन है सिंपल। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिएगा इसे, आराम से देखिएगा कि क्या सही आंसर है और किस तरह से ये सही आंसर आया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसे, आराम से सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने सॉल्यूशन जो है इस तरह से दे दिया है आपको। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स यू। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कल भी मैंने इस तरह के सोल्यूशन दिए थे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप मेल कर सकते हैं, आपको मालूम ही है admissions@krcollege.in पर, वहाँ पर आप मेल करेंगे तो हमारे पास आपका पहुँच जाएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तरीका। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, आप बाद में इसको आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। यस, अनिता का मैसेज लेट आया है, बी वो कह रही है। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वेन डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना बड़ा, अब लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है कि ये क्या किस तरह का डायग्राम है, इसके अंदर ऑप्शन ही डायग्राम है। कशिश, आप एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेंगे तो मे बी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आई एम क्लियर कि ये सही सॉल्यूशन था, तो मे बी जस्ट मे बी आप एक बार गो थ्रू करेंगे इसके साथ दोबारा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्लास के दौरान एक मैसेज छोड़ दीजिएगा इसी चैट के अंदर एंड देन विल बी फाइन। सो या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स? बहुत ही आसान ये सवाल जवाब है, बहुत ही आसान। ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। वेरोनिका कह रहे हैं ए, देवांश कह रहे हैं ए, जतिन कह रहे हैं ए, देवांश फिर से कह रहे हैं, प्रिया गुप्ता कह रही है ए, जीएस वर्षिनी कह रहे हैं ए, जतिन ऑप्शन ए इज करेक्ट, देवांश, कशिश, बीएसनॉमिक्स और सौरभ कह रहे हैं बी, कशिश, अतुल गुप्ता ए, जतिन। ओके, आप काफ़ी सारे आप ऑप्शन चेंज करते रहते हैं कई लोग, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए इज द करेक्ट आंसर। लायंस एंड एलिफेंट्स हैव नो रिलेशनशिप टू ईच अदर बट बोथ आर एनिमल्स। ठीक है, तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस मनीषा, ए सेवंथ क्वेश्चन, ये भी एक वेन डायग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज, एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स? अब ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों को, हो सकता है थोड़ी मुश्किल आए। वैसे तो आप लोग प्रैक्टिस में हैं, आप लोगों को मुश्किल नहीं होना चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज, एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स? आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद का सेशन जो है वो लेने वाली है मिस प्रियंका, तो बने रहिएगा यहाँ पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है।
जीके का सेशन है तो आप बने रहिए यहाँ। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अनिता कह रही है ए, मनीषा ने तो पिछले क्वेश्चन का कहा था, जतिन कह रहे हैं डी, देवांश कह रहे हैं डी, जेएस वर्षिनी कह रहे हैं डी, अतुल गुप्ता कह रहे हैं डी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है सीरीज किस तरह से ये की जाती है, सॉल्व किस तरह से की जाती है। रिलेशनशिप डिस्कस करना होता है आपको कि कौन किस वाइडर कम्युनिटी का हिस्सा है, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आपको कॉमन चीज़ें जो हैं उनको जॉट डाउन करना होता है, तो उस तरह से होता है। कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं बी। बीएस इकोनॉमिक्स हमेशा पहले ट्राई करते हैं बी, उसके बाद फिर वो सही ऑप्शन देते हैं। कशिश कह रहे हैं सी, प्रियगुप्ता कह रहे हैं डी, वेरोनिका डी, खुशी डी, जतिन डी, वमिका कह रही है बी आई गेस। ओके, लेट्स मूव टू द आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। Some boys are athletes and some boys are students. Also, some students are athletes, so they are partly related to one another. So, D is the correct answer. Let's move forward. Eighth question. A race always has. अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन होगा ही होगा। एट्थ क्वेश्चन, एक रेस के अंदर हमेशा होता है, क्या होता है? रिवॉर्ड होता है, राइवल्स होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, रेफरी होते हैं, विक्ट्री होते हैं, क्या होता है एक रेस के अंदर? सबसे पहली चीज क्या होती है? अनिता कह रही है डी, आई डोंट नो, डी इसके अंदर नहीं है। 1 2 3 4 5 आपको जो लिखना है आप वो बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 में से क्या है। 5 कह रहे हैं विक्ट्री होनी चाहिए एक रेस के अंदर। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आती है कशिश वशिश, इसको थोड़ा उस तरह से सोचने की कोशिश करें आप लोग कि सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत सारी चीज़ें फॉलो अप करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विक्ट्री भी होती है, सब कुछ होता है। आई नो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट सिखाना हमारा सही मकसद है। किस तरह से सोचना है क्वेश्चन को, उस तरह से हमारा सही मकसद है। जतिन कह रहे हैं 2। ओके ओके, 1 is reward, 2 is rivals, 3 is spectators, 4 is referee and 5 is victory. वेरोनिका कह रही है 2, बेसनॉमिक्स ने 3 कहा है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती है ये बात, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती है ये बात। इसका आंसर मैं दे देता हूँ जल्दी से। राइवल्स, पार्टिसिपेंट्स, कभी भी पार्टिसिपेंट्स की बिना रेस थोड़ा होती है। कंपटीशन, कंपटीशन के अंदर अकेला इंसान नहीं दौड़ सकता। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, 2 राइवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक ऑलवेज हैज। एक बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? बड़े सारे लोग बड़ी सारी बातें करेंगे इसमें, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाएगी। ए पेजेस, बी कंटेंट्स, सी इमेजेस, डी चैप्टर्स और ई स्टोरी। एक बुक के अंदर क्या होना चाहिए? ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि एक बुक के अंदर हमेशा होना चाहिए ए। अनिता कुमारी कह रहे हैं 3, देवांश कह रहे हैं ए, जतिन कह रहे हैं बी। ओके, क्विक 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 क्विक, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट और है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट और है हमारे पास। क्विक 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 क्विक। ओके, खुशी कह रही है बी, कशिश कह रहे हैं ए, जी एस वर्षिनी कह रहे हैं बी, अतुल गुप्ता कह रहे हैं ए, मनीषा कह रही हैं बी, सुधांशु कह रहे हैं बी। लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज। पेजेस, पेजेस होना बहुत जरूरी है भैया बुक के अंदर। एक नोटबुक भी बुक होती है, ठीक है, जो कि ब्लैंक हो सकती है, कंटेंट हो ना हो, इमेजेस हो ना हो, चैप्टर हो ना हो, स्टोरी हो ना हो, बट पेजेस होने एक बुक के अंदर बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट्स हाउ इट गोज। लास्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री ऑलवेज हैज। अब ये और कंफ्यूजिंग है, लास्ट क्वेश्चन है पर सब पे भारी यही है कि क्या है इसका सही आंसर। भूमिका ने डी कहा। ओके ओके, समटाइम्स इट हैपेंस कि आप सही क्वेश्चन सही आंसर दे देते, कई बार गलत दे देते हैं, और कोई बात नहीं, कोई बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर गलती कर लें हम 10 बार, पर मेन जो हमारा सीट है उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फैक्ट्री ऑलवेज हैज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, चिमनी, फाइल्स और वर्कर्स। इन पांचों में से क्या है सही आंसर? तो कह रहे हैं ई इज करेक्ट ऑप्शन। ई सब कह रहे हैं ई। ओके, ये शायद आप पहले भी कर चुके हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। सी और ई कंफ्यूज्ड। ओके मोनिका, मनीषा कह रहे हैं ई। ओके, हाँ ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ये काफ़ी बुक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आप लोग पहले शायद भी किसी ना कहीं जगह पे इसको सॉल्व कर चुके होंगे, आई वुड लाइक टू एज्यूम दैट। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। ई, वर्कर्स इज द आंसर। वर्कर्स सही आंसर है। और इसके साथ हमारी आज की सीरीज जो है वो खत्म होती है रीजनिंग की।
और लेट्स होप कि आपका जल्दी से जल्दी सीईटी की जो डेट है जल्द से डिक्लेयर हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो 9717113105 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं admissions@krcollege.in पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.krcollege.in पर। ठीक है, आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। और इसके बाद का सेशन जो है वो मिस प्रियंका लेने वाली हैं, तो बने रहिएगा यहाँ पर। जीके का सेशन वो लेने वाला। थैंक यू सो मच सुधांशु। एडमिट कार्ड्स कब आएंगे सर? एडमिट कार्ड्स डेफिनेटली आपको पहले ही मिल जाएंगे, डेट से पहले। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द डेट्स फर्स्ट। पहले डेट्स आएंगे, उसके बाद आपका वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड यस, अभी 1 मिनट हम और लेंगे बस, ताकि हम प्रियंका मैम के साथ चेंज ओवर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और बने रहिए यहाँ पर। यस, जो प्रियंका है, प्रियंका आप कुछ देर और वेट कीजिए, मे बी 1 घंटे के अंदर आपके पास अजय सर जो हैं वो कॉल करेंगे आपको। तो या मे बी दैट विल डू फॉर यू। सो या जस्ट मे बी वेट फॉर 1 minute, एंड प्रियंका शर्मा, मिस प्रियंका शर्मा विल बी देयर विद यू। थैंक यू। Good morning, everyone. I hope you all are doing well. Let's start the session. Guidelines for the mock test. All the sessions will be live through YouTube channel of Kasturiram College of Higher Education. Each session will be of 20 minutes. Each session will comprise 10 multiple choice questions. Each question will remain on your screen for at least 1 minute. You can type your answer in comment box during live sessions. There is no option to go back on a question not attempted. Evaluation. For the evaluation, you can verify your answers yourself from the answer shared on your screen after every question. Let's start the session for general awareness. The first question is, the Ramakrishna mission was established by whom? Uh, First option is Swami Vivekananda. Second option is your Ramakrishna. Third option is Mahadev Govind. D option is आपका केशव चंद्र सेन.
लेट्स सी कि कौन पहले रिप्लाई करता है और कौन करेक्ट रिप्लाई कर रहा है. आई होप आप लोग रिप्लाई करना शुरू कर रहे हैं. जतिन ने बोला है बी आंसर है. ओके. Yes, Kashi said A, Divansh said A, Saurabh said A, Varshini said A, Saurabh B, Priya said A, Vamika said A. Okay, let's see the answer. The correct answer is A, Swami Vivekananda. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. Second question is Baba Atomic Research Center is situated in the option A is Delhi, option B is Mumbai, option C is Chennai and option D is Hyderabad. Let's see कि कौन रिप्लाई जल्दी करता है और करेक्ट रिप्लाई करता है. Veronica said B. Okay. Jatin said C. Yes. Kashi said B. सौरभ ने रिप्लाई किया है सी. सुधांशु ने रिप्लाई किया है सी. दिवांश ने भी रिप्लाई किया है बी. चलिए तो करेक्ट आंसर जानते हैं. अनीता ने बोला है बी, मनीषा ने बोला है बी, वेमिका सेड बी एंड अतुल आल्सो सेड बी. चलिए देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर. The correct answer is yes, B is the correct answer. Mumbai is the correct answer for Baba Atomic Research Center. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वर्क इन आउटर स्पेस इज. हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वर्क इन आउटर स्पेस इज Alexei Leonov is the first option. B is the Yuri Gagarin. C option is the Neil Armstrong and D Dave Scott. Let's see कि कौन करेक्ट आंसर का रिप्लाई करता है. The first astronaut to work in outer space. Who is the first astronaut? Okay. So Veronica said C, Neil Armstrong. BS Nomika said C. Vemika said C. Manisha said C. I guess सभी को लग रहा है कि C इसका आंसर है. देखते हैं क्या आंसर आता है इसका. जतिन सेड सी, खुशी अरोड़ा सेड सी, सौरभ ने भी सी रिप्लाई किया है. कशिश का कुछ डिफरेंट रिप्लाई आया है ए. ओके. बाकी आई गेस सभी लोगों को लग रहा है कि सी इसका आंसर है. जीएस वर्षिनी सेड सी. अतुल गुप्ता ने भी बोला है सी है. अनीता ऑल्सो सेड सी. सुधांशु मिश्रा का रिप्लाई आया है ए. ओके, लेट्स सी द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? The correct answer for this is Yuri Gagarin. Yuri Gagarin was the first astronaut to work in outer space. Okay. तो आई होप सभी लोग को समझ आ रहे हैं चीज़ें. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फोर्थ क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज विनिंग इंडिया Amrita Sen is known for his work in which area? Amrita Sen is known for his work in which area? Let's see the options. First option is the A option is physics, B option is environmental protection, C option is chemistry and the D is the economics. Let's see the answers. What you guys are replying. Veronica is saying D. Varshini is saying D. Devansh, I guess, replied for the earlier question.
Jatin is saying B. Vemika is saying D. Saurabh is saying A. Khushi said D. Kashish replied for D. Okay. Okay. Atul said D. Vanya Gupta said D. Tanya Gupta said D. Okay. Let's see the answer. What is the correct answer for this question? The correct answer for this question is the option D, that is economics. Okay, so Amrita Sen is known for his work in the area of economics. Okay, let's move to the next question. The question number 5 is the new 200 rupees note has the image of A. Sanchi Stupa, B is Jantar Mantar, C. Hampi, and D is the Sun Temple. I hope everyone is getting और replies आने शुरू हुए हैं. कशिश ने reply किया है C. The new 200 rupees note has the image of which option? Jatin said D. कशिश ने बोला है C. देवांश ने भी D बोला है. सुधांशु मिश्रा का reply आया है C. Saurabh said C. Okay, let's move to the correct option. Correct answer. देखते हैं कि क्या है correct answer. खुशी said C. Veronica said A. Okay. The correct answer is सांची स्तूपा. तो 200 रुपीस का जो नया नोट आया है उसके ऊपर जो इमेज है वो सांची स्तूपा की इमेज है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Question number 6 is who is the India's first Lokpal? India का first Lokpal कौन है? First option is Urjit Patel. B option is Ranganatha Mishra. Option C is PC Ghosh. Option D is none of the above. Let's see the answers. Devansh said A. Who is the India's first Lokpal? Urjit Patel, Ranganatha Mishra, PC Ghosh, or none of the above? Jatin said C. Charu said C. Anita is saying B. Kashish is saying C. Jatin is saying C. Saurabh का आंसर है A. Veronica said B. मनीषा ने बोला है C. प्रिया ने बोला D. खुशी ने कहा C. अतुल ने कहा B. और वेरोनिका ने जवाब दिया है C. देवांश का रिप्लाई आया है C. तो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. PC घोष. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Who has authored the book Straight from the Heart? The options are A. Kapil Dev, B. Kapil Sibal, C. Kapil Srimohan, and D. None of the above. Let's see the answer which you are giving. Veronica said A. Okay. हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं. मनीषा ने कहा है A. खुशी का कहना है A. जतिन ने भी A रिप्लाई किया है. चारू का कहना है A, D ऑप्शन. प्रिया ने कहा A. सुधांशु का कहना है A. कशिश कपूर का कहना है D. आई गेस, आई होप इट्स D. सौरभ सिंघानिया ने कहा A. वर्मिका खेरा का ऑप्शन है A. अतुल गुप्ता ने बोला है A. जतिन का भी कहना है A. कशिश कपूर का भी कहना है A. देवांश सेड D. वर्षिनी सेड A.
Jatin Jindal said A. Devansh ने दोबारा reply किया है for D. Okay, let's see the correct answer. What is the correct answer for this question? The correct answer is option A. It's Kapil Dev, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। उन्होंने अपना ये बुक लिखा है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट टॉकी फिल्म in India was, option A is Raja Harishchandra, option B Alamara, option C Chandidas, option D is झांसी की रानी। Let's see कि किसको पता है ये आंसर, कौन गेस कर रहा है क्या आंसर। लेट्स सी। अब्दुल का कहना है बी। ओके, वेरोनिका ने कहा है बी, मनीषा ने बोला है आंसर ए ऑप्शन, सुधांशु का कहना है ए, वर्चनी ने ए बोला है, मनीषा का कहना है बी, कशिश, प्रिया, चारू, देवांश, सभी का आई गेस कहना है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खुशी का कहना है बी, जतिन ने भी रिप्लाई किया है बी। Okay, let's see the correct answer for this question. Okay, the correct answer for this question is option B, Alamara. Alamara is the first talkie film in India. Okay, I सभी का ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई जो था, आंसर जो था वो इस क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट करेक्ट था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर डूइंग वेल। What is the full form of NATO? What is the full form of NATO? The options are: A option is North African Treaty Organization, option B is North Atlantic Treaty Organization, option C is North Asian Treaty Organization, and the option D is North American Treaty Organization. Let's see कौन क्या रिप्लाई करता है इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, कशिश ने बोला है बी, जतिन का रिप्लाई आया है सी, चारू ने भी बोला है सी, वेरोनिका ने बोला है बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देवांश का कहना है बी, जतिन ने कहा है सी, सौरभ का भी कहना है सी, अतुल गुप्ता ने बोला है बी, प्रिया का भी कहना है बी। ओके, चलिए देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। Question 10 is Jai Hind was the slogan given by, who gave the slogan Jai Hind? First option is Gopal Krishna Gokhale, option B is Chandrasekhar Azad, option C is Lokmanya Tilak, and option D is Subhash Chandra Bose. Let's see कि कौन क्या रिप्लाई करता है इस क्वेश्चन का आंसर। अनीता सेड बी। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जतिन का भी कहना है बी, वेरोनिका सेड बी, सभी को ज्यादातर लग रहा है कि बी इज द करेक्ट आंसर। वेमिका सेड डी, चारू का भी कहना है डी, सौरभ ने कहा है बी, अतुल सेड डी, प्रिया डी, जतिन जिंदल ने कहा है बी, खुशी का भी कहना है बी, और कशिश का भी कहना है बी। देवांश का कहना है डी। ओके, चलिए लेट्स सी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। आई होप सभी लोगों ने जितने क्वेश्चंस गेस किए उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक रहे हों, और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, फॉर एनी असिस्टेंस, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है किसी चीज़ से भी, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9717113105 पर।
आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं at admissions@krcollege.in। और ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन हम लोगों से चाहिए आप लोगों को तो हमारी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.krcollege.in। आई होप आप लोग का दिन बहुत अच्छा रहे एंड थैंक यू